Exercise 8.1 पहला क्वेश्चन, if the diagonals of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle। किसी पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो तुम्हें ये शो करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। मान लो पैरेललोग्राम हो गया ए बी सी डी, ठीक है। इसके डायगोनल कौन कौन से हो गए जी? ए सी और बी डी। गिवन क्या क्या है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और क्या है जी? AC जो है वो BD के बराबर है, ये गिवन है, ठीक है। तो प्रूफ क्या है? आपको प्रूफ करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। आपको ये प्रूफ करना है ABCD एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल होने के लिए आपको ये प्रूफ कर देना होगा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर पैरेललोग्राम है और उसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो वो रेक्टेंगल हो जाता है, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक, आपको दिया हुआ ये वाली लाइन और ये बराबर है, तो आप ले लो एक बार ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD, ठीक है। एक ट्रायंगल ये वाला हो गया और एक ट्रायंगल ये वाला हो गया, ये दो ट्रायंगल आपने ले लिए, ठीक है। यहां अगर देखते हो तो AD बराबर BC होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इसलिए ये दोनों बराबर हो गए। और क्या है जी? DC बराबर CD कॉमन है, दोनों में है वो वाली लाइन, ये वाली। और क्या है जी? AC बराबर BD, ये गिवन ही है आपको। डायगोनल्स इक्वल दे रखे हैं ना उसने, ये आपको गिवन है। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चलता है कि ट्रायंगल ADC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BCD से बाई साइड 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 रूल। कौन से रूल से? साइड 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 रूल से। अगर ऐसा हो गया तो क्या मेरा ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। इसका मतलब एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD, CPCT। इस क्वेश्चन मान लिया मैंने 1। अब इससे क्या मुझे फायदा हुआ जी? ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, ठीक है, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब AD और BC है वो पैरेलल है। सिंस AD इज पैरेलल टू BC, इसका मतलब एंगल ADC प्लस एंगल BCD 180 डिग्री होंगे। को इंटीरियर एक्सियम से होता था ना कि सेम साइड, पैरेलल के सेम साइड में जो एंगल बनते थे उनका सम 180 डिग्री का होता था, है ना। देखो यहाँ पे AD और BC पैरेलल है और CD जो एक ट्रांसवर्सल का रोल निभा रहा है, तो ये एंगल का सम और ये एंगल का सम 180 होगा। लेकिन ये दोनों बराबर है यहाँ पे, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल ADC प्लस एंगल ADC बराबर 180 डिग्री, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। तो ये हो गया 2 टाइम एंगल ADC बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब हो गया एंगल ADC कितना हो गया? 90 डिग्री। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखो ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो रहा है, तो लिख क्या दोगे? सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम with one angle of 90 degree, hence ABCD is a, इसका मतलब ABCD क्या कहलाएगा? एक रेक्टेंगल। कोई डाउट? ठीक है। अगला बहुत बढ़िया सवाल है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। पहले आपको ये शो करना है कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, और फिर ये बताना है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें तीन तीन चीज आपको प्रूफ करनी है। मान लो तुम्हारा एक ये स्क्वायर हो गया, है ना, ABCD एक स्क्वायर हो गया, इसके डायगोनल हो गए ये AC और BD,
ठीक है, तो गिवन क्या है आपको यहाँ पे, गिवन है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, और तो कुछ नहीं कहा है उसने। ठीक है, प्रूफ करने को बहुत कुछ कहा है, टू प्रूव। ठीक है, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो ओ। ठीक है, अगर मैं एंगल ए ओ बी को भी 90 कर दूं, या कोई भी एक एंगल, ये डी ओ ए सी ओ बी ए ओ सी, कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री का अगर मैं प्रूफ कर दूं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि ये इसके, यानी ये और ये बराबर हो जाए, ये और ये बराबर हो जाए, तो मैं कहूंगा कि ये बाइसेक्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो मुझे यानी क्या क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले मुझे प्रूफ करना है AC जो है वो BD के बराबर है। ठीक है, और क्या प्रूफ करना है, OD जो है वो OB के बराबर है, और क्या जी, OA जो है OC के बराबर है, और क्या, एंड एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये अगर मैं इतनी चीज प्रूफ कर दूं, तो ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है ये सही साबित हो जाएगा। कोई दिक्कत, प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी, हमें AC और BD को अगर प्रूफ करना है, तो जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लिए थे, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को अगर मैं लेता हूं तो क्या होता है, तो इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD, इन दो ट्रायंगल को अगर मैं लेता हूं, तो AD बराबर BC होगा, है ना, साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की चारों साइड एक बराबर होती है, तो इसलिए ये बराबर हो गया। ठीक है, एंगल ADC जो होगा वो एंगल BCD के बराबर होगा, ईच 90 डिग्री। स्क्वायर के जो साइड जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और क्या है जी, जो DC है वो CD के बराबर है, कॉमन। यस, तो इसका मतलब हो गया ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD बाय साइड एंगल साइड रूल। साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब AC बराबर BD बाई CPCT, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल हो गए। ठीक, अब दूसरी बात पे चलते हैं। अब आपको यह भी प्रूफ करना है कि ये एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, आइए, बड़ा मजेदार सवाल है ये। राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, तो मुझे पहले बाइसेक्ट प्रूफ करना है। तो मैं क्या करता हूं, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को ले लेता हूं। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, कोई दिक्कत, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर। कोई दिक्कत है, क्योंकि भाई साहब स्क्वायर है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है ना। AB इज पैरेलल टू CD, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। इस वजह से OAB जो है वो OCD के बराबर है। क्या OBA, उससे पहले मैं इस साइड लिख देता हूं, AB बराबर CD, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और क्या हो जाएगा जी, एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC। ठीक है, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD से बाई एंगल साइड एंगल। कोई दिक्कत, यस। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, यहां से आपके पास आ जाएगा ये इसके बराबर और ये इसके बराबर आ जाएगा। OA जो है OB के बराबर आ गया, एंड OA जो OC के बराबर आया, एंड
ओ बी जो है वो ओ डी के बराबर आ गया सी पी सी टी से आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। हाँ जी, यहां तक की कहानी आपको अब समझ में आ गई। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। अब क्या किया जाए, देखिए अब एक चीज रह गई कि इन दोनों में से किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना। तो 90 डिग्री कब प्रूफ कर सकते हैं, जब मैं ये एंगल और ये एंगल अगर मैंने बराबर प्रूफ कर दिया और इन दोनों का सम 180 है क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे लेना होगा इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। क्या लेना होगा, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। जब इन दोनों ट्रायंगल में लूंगा तो ध्यान से देखो, ए ओ बराबर ओ सी है, ओ बी और ओ बी कॉमन है, ए बी और बी सी साइड ऑफ स्क्वायर है तो बराबर है। ठीक है, ए ओ बराबर सी ओ हो गया, ओ बी बराबर ओ बी हो गया, है ना, ये अबव प्रूव्ड, ये हो गया कॉमन, और ए बी बराबर बी सी हो गया साइड्स ऑफ स्क्वायर। जब ऐसा हुआ तो इसका मतलब ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ बी से बाई साइड 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 रूल, है ना। और जब ये हो गया तो इसका मतलब एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी सी पी सी टी। यस, इसको मान लिया तुमने एक इक्वेशन। ठीक है, नाउ अब क्या है जी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी, ये भी 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है लीनियर पेयर से, कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी कितना हो गया 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1। यहां से आ गया 2 टाइम्स एंगल ए ओ बी 180 डिग्री, यानी एंगल ए ओ बी कितना आ गया 90 डिग्री का। एंगल ए ओ बी कितना आ गया 90 डिग्री का। तो यही चीज आपको यहाँ प्रूफ करनी थी, तो आप इसको कंक्लूसिव में क्या लिख दोगे, हेंस द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, हेंस द diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle। है ना, इसका मतलब जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के वो इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कहां पे, राइट एंगल पे। क्लियर। अगला सवाल है डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, ये जो एसी है एबीसीडी पैरेललोग्राम का डायगोनल, वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। वी हैव टू शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल सी आल्सो, सी को भी बाइसेक्ट करेगा। फिर क्या बताना है कि ये जो एबीसीडी है एक रोम्बस है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोगों को बार बार गुस्सा भी आ सकता है कि अभी तो इसको कहा पैरेललोग्राम है, फिर कह रहा है कि नहीं नहीं ये प्रूफ करो कि ये रोम्बस है। ठीक है, बट क्या करें, ये ऐसा ही है, मैथ टेढ़ा है पर मेरा है ना, तो करना तो इसको पड़ेगा। चलिए, गिवन क्या है यहाँ पे, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और क्या है जी, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये गिवन है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, तो वहां पे हमें प्रूफ क्या करना है कि ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए करा जाए प्रूफ इसको। इन ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को ले लो, ए डी सी एंड ट्रायंगल सी बी ए, तो ए डी बराबर बी सी होगा, ये और ये बराबर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और क्या होगा,
सी डी बराबर ए बी होगा। सेम रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और क्या होगा, ए सी और ए सी ये दोनों बराबर होंगे। इसका रीजन है ये कॉमन है। इसका मतलब ट्रायंगल ए डी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी बी ए से। कौन सा रूल? साइड 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 रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या है, एंगल ए सी डी विल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, सीपीसीटी से, है ना। यानी ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी। कोई दिक्कत? फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट में क्या करना है, इसमें टू प्रूफ क्या है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो रोम्बस वो पैरेललोग्राम होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड होती है और रोम्बस की चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो करा जाए इसको भी प्रूफ। तो देखो आपको क्या दिया हुआ है, एंगल ए सी डी जो दिया हुआ है वो बराबर दिया हुआ है एंगल ए सी और बी के, है ना, ये दोनों बराबर दिया हुआ है। और क्या दिया है, एंगल डी ए सी बराबर दिया हुआ है एंगल बी ए सी के। ये आपको दे रखा है उसने, ठीक है। ये क्या है, गिवन भी है और अबव प्रूव्ड भी समझ लो, ठीक। अब एक चीज देखो, एंगल डी सी ए क्या एंगल बी ए सी के बराबर नहीं होगा? ये वाला एंगल, क्या ये एंगल इसके बराबर नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कॉन्सेप्ट से हो जाएगा ये बराबर, ठीक। अब एक चीज देखो कि ये एंगल इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल डी सी ए जो है वो एंगल डी ए सी के बराबर हो जाएगा। यानी अब ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो गए, हो गया ना ये, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा, एंगल अगर ऐसा है, ये एंगल बराबर है, तो इसके सामने वाली साइड सी डी और इसके सामने वाली साइड डी ए डी, ये बराबर हो जाएंगे। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, हाँ जी, हो गए बराबर। अगर ये दोनों बराबर हैं तो अपोजिट साइड्स तो बराबर होती हैं, तो इसका मतलब ये चारों साइड बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी हो गया। हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। हाँ जी, विदाउट